हेलो दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से गायब था और आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और आज आपके लिए एक नई एआई की टेक्निक बताऊँगा। और आपने एआई ऑटोमेशंस के बारे में सुना होगा। एक आपको ऐसी ऑटोमेशन बनाई है मैंने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बचा। आप भी इसी तरह और प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपको सही टूल्स यूज़ करना आने चाहिए। आपको टूल्स यूज़ करने में हिचकिचाहट होती है, और मेरे को भी होती थी, इसलिए मैंने पहले यूज़ करके देखा। लोग बहुत कहते थे N8N N8N N8N, और लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत उन्हें कॉम्प्लेक्स लगता है। तो मेरे को भी लगा था, इसलिए मैं करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मेरे को एक इंटर्नशिप देख रहा था ऐसे ही, तो उसमें एक इंटर्नशिप थी CDRI CSI करके। तो उनकी इंटर्नशिप थी, लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसको अप्लाई करना बहुत ही टफ था। मतलब आपको हर एक प्रोफेसर को अप्रोच करके पूछना होगा कि आप मुझे ले सकते हो क्या। तो उसके लिए मैं हर एक उसके स्पेसिफिक रिसर्च वाला हर एक प्रोफेसर है। अब हर एक के लिए अलग अलग ईमेल टाइप करो, फिर उससे पूछो। इसमें काफ़ी टाइम जा रहा, तो मैंने सोचा कोई एक ऑटोमेशन नहीं बना सकते अपन इसके लिए। तो फिर मैंने इसके लिए एक ऑटोमेशन बनाने का सोचा। तो ऑटोमेशन बनाने के लिए पहले मैंने सोचा क्या यूज़ करें, N8N या सिर्फ जो आउटलुक करके आता है वो फीचर यूज़ कर लें। लेकिन मैंने सोचा जब एआई इतना ही एडवांस है तो उसी से करवाती हैं, और मैं सीखना भी चाहता हूँ। तो चलो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे मैंने ये सब करा, और मैं आपको पूरी ऑटोमेशन बताऊँगा। तो ये देखिए, ये अपन पहले चलते हैं N8N की वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ N8N पे। तो ऐसे ही आप जाओगे तो ये साइट इस पे क्लिक करना, तो जी आपके लिए ये खुल के आ जाएगा। अगर आप शुरुआत में नए हैं तो फिर इसको आपको साइन इन करना होगा। तो साइन इन गेट स्टार्टेड पे करके आप इसको गेट स्टार्ट करना। तो यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स है वो डाल देना। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, जिसे उसको भी आपको नया बना के इसमें डाल देना है। तो फिर ये आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है। तो वही मैंने 14 डेज का फ्री ट्रायल इसका यूज़ किया। लेकिन आप अगर इसकी पोटेंशियल देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को कोई पेड प्रमोशन देगा भी क्यों, क्योंकि मैं तो अब छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो आप 14 डेज फ्री ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा पास तो ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं इस पर लॉग इन कर लूँगा। आप नाम सोच समझ के ही डालना, क्योंकि ये हर बार ऐसा शो करता है कि है ना, इट इज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, इट वॉज ऑलरेडी बीन यूज्ड। इसलिए मैंने कुछ भी अपना नाम डाल दिया इसमें। फिर मैंने ये साइन इन कर लिया। साइन इन तो मेरा पहले से ही तो लॉग इन कर लिया। ये रीएक्टिवेट कर रहा है वर्क स्पेस को, थोड़ा सा टाइम लेगा बस। तो दोस्तों ये देखो, ये अपना वर्क स्पेस खुल चुका है। तो आप नया ट्राई करेंगे तो आपको क्रिएट वर्क फ्लो भी कर सकते हैं। आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं, या आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है एआई का खुद का ही वो एक अपना वर्क फ्लो बना देगा, तो ट्राई एंड एआई वर्क फ्लो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो पहले चलो मैं अपना वाला वर्क फ्लो दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट करा, फिर एआई वर्क फ्लो भी अपन ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा वर्क फ्लो है। ये देखो, ये मैंने वर्क फ्लो तैयार किया है। इसमें ये वाला आप यहाँ पे ये प्लस बटन है ना, इसको हर बार यहाँ से शुरू होता है। ये व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट, इस पर आप कोई भी ट्रिगर भी डाल सकते हैं अपना जो डालना है। लेकिन अगर आपको नहीं डालना है तो आप इस ऐड बटन से उस जो भी आपको नोड ऐड करना है, ईमेल, गूगल शीट या जो भी, तो मैं अपना ही बता रहा हूँ। तो मैंने पहले क्या किया, जो भी साइंटिस्ट थे और जो भी उनकी रिसर्च फील्ड थी उसकी एक गूगल शीट तैयार करी।
तो ये रही मेरी गूगल शीट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मैंने अपनी एक गूगल शीट तैयार करी। यहाँ पे मैंने उनके नेम के साथ ये जो भी उनके नेम थे वो डाल दिए, कुछ 8-7 साइंटिस्टों के नाम लिए, और फिर ईमेल थी उनके, जो भी ईमेल थी वो डाल दी, और रिसर्च एरियाज डाल दिए। बस इतना सा काम आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है अगर लगे तो, लेकिन ये अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आपको CSV फाइल ऐसे करके वो ये एक्सटेंशन है, वो करके आप इसमें गूगल शीट में बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये फाइल बन जाए तो आप उसके बाद आपको यहाँ पे या तो आप जहाँ पे डायरेक्टली प्लस बटन है उससे ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे जाके इसमें सर्च कर देना गूगल शीट, तो आप पे ये गूगल शीट करके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आपको कौन सा डोमेन चाहिए आपको। मेरा जैसे आपने नेम, ईमेल और वो सब डाला, तो अपन को रोज़ तो चाहिए वहाँ से, नेम की रोज़। तो उसके लिए आपको गेट रोज़ इन शीट, और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको अपडेट रो करना है, क्रिएट नई स्प्रेडशीट बनानी है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे गेट रोज़ चाहिए था, जिससे मैं हर एक का वो ले सकूं। तो फिर यहाँ पे ये कर दिया। फिर मैंने एक लूप नोड ऐड किया, ये वाला लूप ओवर आइटम्स। तो इसके लिए मैंने तो स्प्लिट इन बैचेस से पहले जाने से पहले, यानी लूप ओवर आइटम्स में पहले जाने से पहले मैं दिखाता हूँ ये गूगल शीट में ये जो भी ऐड किया था मैंने, क्या था। ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही आप जो खोलेंगे पैरामीटर्स वाला, तो आप पे ये आ जाएगा क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विथ। तो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करके अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको रिसोर्स सिलेक्ट करना है, तो आप पे शीट विद इन द डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो इसमें से आपको शीट विद इन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो ऑपरेशंस में गेट रोज करना है। फिर जो डॉक्यूमेंट में आपके जो भी फाइल्स होंगी वो ऐसे लिस्ट होके इसमें दिख जाएंगी, जैसे अनटाइटल वगैरह मेरे इसमें दिख गई हैं। तो आप उसमें से अपनी जो भी शीट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर शीट में भी आपको ये अपनी ये वाली फाइल सिलेक्ट कर ली है, ये तो ठीक है। फिर फ़िल्टर, अगर आपको कोई ये इसमें फ़िल्टर देना है तो देना, नहीं तो रहने देना। और फिर इसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ये नोड सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये वाला ऐड करना है। इसके लिए आप सर्च करना स्प्लिट इन बैचेस। ये वाला लूप ओवर आइटम स्प्लिट इन बैचेस, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी एक जो भी रोज़ है अलग अलग साइंटिस्ट पे घूम घूम के दोबारा से वापस जाता रहेगा, ताकि वो हर एक साइंटिस्ट के लिए अलग अलग ईमेल प्रोड्यूस कर सके। इसलिए ये लूप ओवर आइटम्स एक बहुत ही अच्छा नोड है, ताकि ऑटोमेशन अपनी फ्लेक्सिबल हो। तो इसमें भी आपको इसमें जाना है, तो वो आपको खुल जाएगा ऐसे। फिर आपको उसमें बैच साइड 1 करके सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप गेट रोज इन शीट, तो इसमें ये हर एक उससे लूप करेगा और फिर आपको इसको हटा देना है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ये सिर्फ लूप के लिए। सबसे मेन आता है ये सेट नोड, इसी से आपको जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको आप क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको
चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो, जो भी आपको फेवरेट अपना चैट बॉट लगता है, चैट जीपीटी लगता है, तो मैं तो ज़्यादातर को पायलट यूज़ करता हूँ। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं शुरू से यूज़ करता हूँ उसको। तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप वो आता ही होगा। तो पैरामीटर्स में आप दो ऑप्शन आते हैं, जीएसओन और मैनुअल मैपिंग। मैं एडवाइस करूँगा मैनुअल मैपिंग ही यूज़ करें, जीएसओन थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। मतलब ये वो जो अपन को चाहिए ना वो नहीं दे पाएगा। डिफ़िकल्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपन को चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो फील्ड टू सेट, अब ये वाला, अब इसमें आपको अगर जब सेलेक्ट करोगे तो एक्सप्रेशन और फिक्स्ड आते हैं, तो आपको इस पर फिक्स्ड पे क्लिक नहीं करना है, आपको एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में आप जो अपना ईमेल का जो वो होता है ना, तो उसमें सब्जेक्ट कॉलम होता है। तो सब्जेक्ट में आपको ये कर देना है, सब्जेक्ट डाल देना है ऐसे। तो फिर और जो भी स्ट्रिंग टाइप होगी, टी होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, नंबर है, बुलियन है, लेकिन अपन को स्ट्रिंग चाहिए क्योंकि अपन कैरेक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको एक ये वाले काम कोपायलट से होगा जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो आप क्या करना, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपको मतलब सब्जेक्ट आपकी इंटर्नशिप के हिसाब से, यहाँ पे मेरी इंटर्नशिप के हिसाब से सब्जेक्ट ये है, इंटर्नशिप एप्लीकेशन इन जीएसओन, जो भी अपना रिसर्च एरिया एट CSIR CDRI। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये एक इसने यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए ये एक्सप्रेशन बनाया है, इंटर्नशिप एप्लीकेशन इन जेसोन रिसर्च एरिया एट दिस। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये रिसर्च एरिया, तो इसको आप है ना ऐसे इससे मत लेना, ये थोड़ा सा गलत सा बना देता है। तो इससे आप बार बार भी पूछोगे तो भी ये ढंग से नहीं बताएगा। तो आपको ये इसको ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपको सही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने ये ऐड कर दिया है, तो आपको सही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हटाया मैंने। फिर अपन यहाँ से ले आके फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, जो इसकी वजह से ही नज़र आ रहा है, तो ये सही वाला इसने ऐड करा है, नहीं तो फिर वो वर्क नहीं करता, वर्क फ्लो। अब ये तो ऐसे ही, अगर जब आप ईमेल की बॉडी बनाओगे, तो ईमेल की बॉडी बनाओगे तो उसमें भी आपको ऐसे ही जो भी नेम है, तो आपने जैसे डियर दीप जो भी नेम है उसका, तो आपको ये सब है ना, आपको इसमें ये दिख जाएगा यहाँ पे। और तो पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद अपन को दिखेगा। तो यहाँ पे बॉडी, एक और आपको फील्ड टू सेट में दो फील्ड ऐड करना है। यहाँ पे एक में बॉडी लिखना है, एक में सब्जेक्ट लिखना, दूसरे में स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की जो बॉडी होगी वो भी आप कोपायलट वगैरह से लिखवा लेना जेसॉन में। मतलब जो भी आपको रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस करके आपको, जैसे डियर दिस आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परसुइंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड इन दिस एरिया एट, तो ये आपको एक ही बार पेस्ट करना पड़ेगा, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ही ये ऐड करना, लेकिन तभी आपका वर्क करेगा। फिर आपने ये सब कर लिया, फिर इंक्लूड फील्ड टू सेट, तो इसमें ऑल का ऑप्शन है, तो ऑल ही रहने देना इसको। और इंक्लूड अदर इनपुट फील्ड, इसको भी ऑन कर देना अगर ये ऑफ हो तो। और जो भी मैंने ये बताया है, इसको एक्सप्रेशन नहीं रखना, इसको वो मत करना। इस यहाँ पे भी जो है ना, इसको भी एक्सप्रेशन नहीं रहना, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। ये सबसे मेन स्टेप है, क्योंकि जो भी आप ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो इसी की वजह से आएगा। फिर आप क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट कर दोगे तो फिर आपको आपका ये देखिए, ये रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप इन कैंसर बायोलॉजी इंटर्नशिप, तो सबके लिए अलग अलग फील्ड है, तो सबके अलग अलग हिसाब से लूप करके उसमें दे देगा। तो हम इसको हटा देते हैं। ये वाला स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप। अब अपना एक जो मेन नोड है वो आता है ईमेल। तो ईमेल पे ऐसे करना,
यहाँ पे भी आप जाओगे, इसमें आप मेरे को सेंड करना है मैसेज। अगर आपको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई वाले पे क्लिक कर सकते हो, और सेंड करना है सेंड वाले पे कर सकते हो, और सेंड मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स ये भी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ देखने के लिए करना है तो आप क्रिएट एंड ड्राफ्ट वाले पे भी कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना। तो फिर आपको इसमें भी क्या करना है, इसमें जाना, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको इसमें भी आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल इस पर क्लिक कर लेना। फिर मैसेज, तो ये मैसेज में सिलेक्ट कर लेना कि अपन को मैसेज भेजना है, तो रिसोर्स में मैसेज। फिर सेंड ऑपरेशन जो अपन को करना ही। फिर टू किसको, ईमेल। तो ईमेल अपना जो कॉलम था उसको अपन ड्रैग करके इधर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको भी अपन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो बॉडी है, जेसन बॉडी जो अपन ने बनाई है यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ईमेल टाइप टेक्स्ट रहेगा, HTML मत करना। अगर HTML करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये फिर वो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें नहीं करा। फिर इसको भी एग्जीक्यूट कर देना है। अब आपका सारे नोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको ये वाला है एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करना, और फिर आपको मैजिक दिखाता है। ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये 1 2 3 4 और ये सेंडिंग मैसेजेस। अब मैं अब जब अपने मोबाइल में चेक करूँगा तो मैं आपको 2 मिनट चेक करके दिखाता। तो दोस्तों ये देखो, मैंने अभी ईमेल सेंड करा, तो अब अपन सेंड में जाते हैं, और ये देखिए जैसे सभी का नाम आ चुका है। ये देखिए ये अभी का 6-9 और ये 18-12 लिखा है, ये अभी का मैसेज है, 8 PM है, और ये उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये देखिए जो अभी मैंने भेजा है इसको, तो डियर डॉक्टर चेतन डी शर्मा, आई एम राइटिंग टू दिस। अपने आप नाम आ चुका है, अपने आप उनका रिसर्च एरिया आ चुका है। ऐसे भी इनका रिसर्च एरिया वायरस एंड रिसर्च थेरेपेटिक्स था, वो आ चुका है। तो ये सब ये इन्होंने सेंड कर दिया है। बस आपको ये सब करना है, और आपका ईमेल अपने आप ही सेंड हो जाएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और बस इसमें इन्होंने एक चीज़ की कमी कर सकती है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको ड्राफ्ट करके भी हटा सकते हैं। ये इन्होंने जिनका ऐड है, तो ये इनकी खुद की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप आता है इसमें। तो अगर किसी को लगता है ये बॉडी टाइप लग रहा है तो वो इसको ड्राफ्ट करके हटा सकता है। तो अगली बार अपन AI वर्क फ्लो भी ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है तो कर लेना, ठीक है।